क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। कैलाश पर्वत से लेकर गोवा के समंदर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर अवध से लेकर नोएडा तक, हर जगह कमल ही कमल है। बीजेपी को छोटा करके बताते थे, उनको जवाब मिल गया है। जो काम करेगा वही दिलों पर राज करेगा। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शहनवाज हुसैन बिहार सरकार के मंत्री है और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बिहार पहुंचे हैं। आज विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी की लहर में विपक्षी पार्टियां उड़ गई है। जिस तरीके से यूपी में प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को और 3 राज्यों में जो सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे तौर से मजबूत हो रही है, देश में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और 24 के सेमीफाइनल में उन्होंने 2022 में बाजी मार ली है। और शहनवाज हुसैन ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो लोग परिवारवाद को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, संप्रदायवाद को चुनाव लेकर लड़ रहे थे, उनको जनता ने जवाब दे दिया है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन, सुनिए आप। आज पटना फिर आए हैं। कैलाश पर्वत से लेकर गोवा के समंदर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर अवध से लेकर नोएडा तक, हर जगह कमल ही कमल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों का साथ था, ये विश्वास का मोहर है, कार्यकर्ता के प्रयास का मोहर है। और आज देश के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो लोग देश के अंदर बड़ी बड़ी बात करते थे, गाल बजाते थे, बीजेपी को छोटा करके बताते थे, उनको जवाब मिल गया है। हम लोग पंजाब में सरकार में थे सहयोगी दल, सरकार में अकाली दल होता था और इस वजह से नाराज़गी जो अकाली दल की थी उससे भी हमें नुकसान होता था। तो हम तो 23 सीटों पर लड़ते थे, पूरे पंजाब में लड़ते भी नहीं थे। तो हमने पार्टी का विस्तार किया है, हमारा 3 गुना वोट पंजाब के अंदर भी बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपार बहुमत मिला है, उत्तराखंड में अपार बहुमत मिला है, गोवा में पूर्ण बहुमत पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से जीती है, मणिपुर में हमने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। अब देश में कमल की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगा लोग उसी को वोट देते हैं। जो लोग जातीय गठबंधन के लोग हैं, जो परिवारवादी हैं, उनके लिए संकेत है कि जातीय गठबंधन और परिवारवाद नहीं चलता है। बहन जी में और प्रियंका जी में जोरदार मुकाबला हुआ है। बसपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला था, कोई 1 पे, कोई 2 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। इतना संघर्ष कड़ा कभी नहीं देखा जो बसपा और कांग्रेस के अंदर हुआ। और जो लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। जो काम करेगा वही जीतेगा। जो जात पात परिवारवाद करेगा, वो जातिवादी पार्टियां कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा जातिवाद की राजनीति करती थी, कहाँ है? सपा जातिवादी गठबंधन बना के सोच रहे थे कि हम गठबंधन बना लेंगे, ब्लॉक बड़ा बन जाएगा। तो ब्लॉक बनाने से क्या होता है? ठीक है कि उन्होंने कुछ हमसे संघर्ष किया हर सीटों पर, लेकिन पहली बार हुआ है 3 दशक में सबसे बड़े राज्य में कमल फिर से लौटा है। उत्तराखंड में फिर से लौटा है, गोवा में फिर से लौटा है, मणिपुर में फिर से लौटा है कमल। हर जगह मोदी मोदी, कमल कमल है। हर जगह देश में जाइए मोदी 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 है। 24 का ट्रेलर है क्या सर? नई प्लानिंग के साथ फिर आएंगे। अरे आए ना, कौन रोक रहा है? अच्छा, जयंत चौधरी क्या लगता है वापस आएंगे आप लोगों के साथ? 24 का ट्रेलर था क्या कल का? देखिए 2024 का ट्रेलर 22 का चुनाव तय कर दिया कि 24 में क्या होने वाला है। लंबे काल तक अब बीजेपी की सरकार रहेगी, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। जो गरीबों का काम करेगा, जो कोरोना काल में कौन काम आया? टीका किसने दिया? कोरोना में दवा किसने पहुंचाया? वेंटिलेटर किसने पहुंचाया? गरीबों को अनाज किसने पहुंचाया? गरीबों का काम किसने किया? जो काम करेगा वही दिलों पर राज करेगा। भाजपा के विधायक कुछ भी बोलेंगे। अभी भाजपा के विधायक लोग कल देखेंगे अबीर लगा के सदन के अंदर, लोकतंत्र का मंदिर है। अरे जीत तो बाहर मनाओगे ना। इस तरह भाजपा क्या कहता है उस पर जवाब नहीं देना है।
हार जीत लगी रहती है। आप भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए, एक समय उनका 2 सीट पूरे देश में होता था, वह भी दिन था। आज आप जनता को जाति धर्म के नाम पर गुमराह करके आप वोट लेके जीत रहे हैं, इसलिए यह बोलना उचित नहीं है, किसी को देना चाहिए। हार जीत लगा रहता है। पार्टी आलाकमान से मांग करेंगे कि एमएलसी उनका वो तो वो जाने क्या कर रहा है, उनके एनडीए का मामला, इसमें कांग्रेस को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन हार जीत लोकतंत्र में होता है। अपने लॉस पर सर क्या कहेंगे? काफी लॉस कांग्रेस को हो रही है। में क्या वजह है? बहुत दुख है हम लोग को कि बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं रही जो उम्मीद थी। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला के जनता को गुमराह करके वोट ले रही है। लेकिन ये अधिक दिन नहीं चलेगा। हम लोग को मेहनत करनी होगी, जनता को समझाना होगा। कांग्रेस 1947 से भारतवर्ष से आज़ाद कराने से लेके आज तक जो विकास किया कांग्रेस की है, इसलिए हम लोग ताकत लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। भाजपा कह रही है कांग्रेस लगता है समीक्षा की जरूरत है कांग्रेस में? सिद्धू ने तो रिजाइन भी कर दिया है, आप देखे होंगे। निश्चित तौर पर वहाँ गलतियाँ हुई हैं, निश्चित हम लोग उस पर चिंतन करके कांग्रेस पार्टी उसको फिर से रिवाइव करेगी और पूरा देश की जनता के साथ कांग्रेस है, उनके विकास के लिए। भाजपा कांग्रेस मुक्त कोई परिवर्तन नहीं होना है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी नेता हैं और जनता इनको मान चुकी है। पार्लियामेंट में भी आप स्पीच सुने होंगे उनका। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छा स्पीच था, इसलिए यह कहना गलत है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही गुमराह कर। बिहार में क्या असर दिखेगा अजीत शर्मा जी? बिहार में क्या असर दिखेगा? एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार साथ में है, बिहार में क्या दिखेगा सर? ये तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उनका मनोबल बहुत बड़ा होगा। निश्चित तौर पर बिहार में भी सोचेंगे कि अकेले चुनाव लड़े। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस वो चुनाव लड़ती है, यहाँ भी अकेले चुनाव कांग्रेस से लड़े। भाजपा लगातार कह रही है कौन लड़े? कांग्रेस जेडीयू मुक्त लड़े भारत अकेले हो या जाएगा। फिर बीजेपी लड़े भाजपा अकेले? कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा आने वाले दिनों ये कोई इश्यू नहीं है। कभी भी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है देश में कि मुक्त भारत हो, जनता किसको रखना है नहीं रखना जनता तय करती है, कोई पार्टी तय नहीं करती है। आज वो जीत गए तो बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, जिसमें उनको 2 सीट था पूरे देश में, उससे ऊंची बात नहीं करते थे। ये जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला के वोट लिए हैं, जनता को गुमराह किए हैं। बेरोजगारी देखिए क्या चरम सीमा पर है, इसलिए जनता सब समझ रही है। इस बार दे दिए वोट, लेकिन अगले 2024 में कांग्रेस को वोट करेंगे।